13 मई 2026 को मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे यानी कि प्रतीक यादव का निधन होता है। लखनऊ में प्रतीक यादव, जो कि कसरती बदन, स्वास्थ्य शरीर और जिम फ्रीक माने जाते थे, देखकर लगता है कि उनको कोई बीमारी हो सकती है। हम में से सब ना ही कहेंगे, लेकिन प्रतीक यादव हम सबके बीच अब नहीं है। 14 मई के दिन उनका अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से ठीक पहले जब अखिलेश यादव अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे, उस वक्त एक ऐसा मंजर देखा गया जिसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा लाया है। बातचीत, अब आप कह सकते हैं तमाम शंकाएं तेज हो गई है। दरअसल अखिलेश यादव जब पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे अपने छोटे भाई प्रतीक यादव को, तो उस वक्त एक जो तस्वीर दिखी, उस तस्वीर में अपर्णा यादव, जो कि धर्मपत्नी भी हैं प्रतीक यादव की, वो अखिलेश यादव को साइड में ले जाती हैं और कुछ बोलती हुई नजर आती हैं। आवाज उस वीडियो में नहीं है, लेकिन कुछ इशारा करती हैं। फिर एक कमरे की तरफ दोनों जाते हैं। अब कमरे में जाकर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, दोनों ने किन मुद्दों पर बात रखी, ये सब अब सियासी गलियारों में चल रहा है। लोग इस पर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर क्या दोनों के बीच ऐसी कोई गंभीर बात हुई जो कि इस मौत से संबंधित हो। वैभव, आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो का, इस तस्वीर का क्या सियासी मायने हो सकते हैं। क्या सचमुच इसमें राजनीति करना ठीक है, या फिर ये सिर्फ एक भेंट का ही पल था, एक शोक भेंट से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, इसमें कोई सियासी मायने ढूंढने की कोशिश तो हम ना ही करें, तभी बेहतर होगा, क्योंकि ये परिवार अभी शोक में डूबा हुआ है। अखिलेश यादव पहुंचते हैं, अपर्णा उनको एक कमरे में लेकर जाती हैं। जाहिर सी बात है, उन्हें कुछ बात करनी होगी। वो बात पारिवारिक ही होगी, जैसे कि अंतिम संस्कार कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया कैसे निभाई जाएगी, या कोई और मसला भी हो सकता है। वो वजहें कुछ बताना चाह रही होंगी कि असल में हुआ क्या था, पूरी कहानी क्या थी, क्योंकि इन दोनों के बीच में वैसा रिश्ता हमेशा से रहा नहीं है। जब से अपर्णा गई हैं सपा छोड़ के भाजपा में, तब से अखिलेश, प्रतीक और अपर्णा की ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो यही सब परिवार की बातें रही होंगी, क्योंकि ऐसे मौके पर कोई राजनीतिक बात करना भी नहीं चाहेगा। प्रतीक खुद राजनीति में नहीं थे, वो राजनीति से बहुत दूर थे। अपर्णा भले भाजपा में अपनी राजनीति करती आई हैं, तो ऐसा अनुमान लगाना, ऐसी संभावना जताना कि उस दौरान कोई राजनीतिक बातें हुई होंगी, ये तो सरासर अलग ही तरह की कहानी गढ़ना ही होगा। और उस वक्त जो बातें हुई होंगी वो उन दोनों को ही पता है कि असल में क्या बातें हुई होंगी। हम अपनी तरफ से अगर बताने की कोशिश करें तो हो सकता है पारिवारिक कुछ बातें हों कि अब आगे क्या होगा, बेटियों की भविष्य को लेकर बातें हों। जैसा कि आपने बताया कि प्रतीक ने बहुत सारे बिजनेस में पैसे भी लगा रखे थे और कई जगह वो ठगे भी गए थे, ऐसी भी खबरें आई थी। और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा अवसाद में घिरे थे, उनको आर्थिक नुकसान हुआ था। और कई सारी खबरें ये आई थी कि जहां जहां उनका पैसा फंसा हुआ है, वो उन जगहों से पैसा निकालकर अपनी बेटियों के साथ इंग्लैंड में शिफ्ट होना चाहते थे, लंदन जाना चाहते थे, क्योंकि लंदन में रहकर उन्होंने पहले पढ़ाई भी की थी। ऐसा प्रतीक का कुछ ऐसा प्लान था। तो ये सब कुछ डिस्कस करना होगा। वो जानना चाह रही होंगी कि प्रतीक के बाद अब कैसे आगे व्यापार जो उनका था वो कैसे बढ़ेगा, और भी जो दिक्कतें होंगी वो अखिलेश से साझा कर रही होंगी, क्योंकि अपर्णा के पास अब अखिलेश ही परिवार में बचते हैं, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है। क्योंकि पिछले 4-5 सालों में देखें तो मुलायम सिंह यादव जा चुके हैं, साधना गुप्ता की भी मौत हो चुकी है। तो अब अपर्णा यादव और उनकी दोनों बेटियों के पास सपा प्रमुख अखिलेश यादव ही एकमात्र सहारा है, और वही उनसे ही उनको उम्मीदें होंगी जाहिर तौर पर। लेकिन जब सियासी, आप कह सकते हैं गंदगी का रुख आप देखेंगे, सियासी बोलचाल की भाषा देखेंगे, तो तमाम टिप्पणियां, बात तो यहाँ तक भी कही गई वैभव कि इस मौत में हत्या जैसे पल जोड़े जा रहे हैं, हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि शायद अनबन जैसी बातें चल रही थी, इसलिए कोई हाथ हो सकता है पार्टी के भीतर ही किसी का या किसी दूसरे शख्स का। अपर्णा को भी घेरे में लेने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल वन इंडिया इस पर पुष्टि नहीं करता, ना वन इंडिया इन दावों को हवा देने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि वैभव ने बताने की कोशिश भी की, तमाम ऐसे कारोबार थे, तमाम ऐसे उनके व्यापार थे प्रतीक यादव के, जिसमें उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया था। अखिलेश यादव ने खुद 1 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज दिया था प्रतीक यादव को, और इसीलिए वो डंके की चोट पर कह सकते हैं, या कह रहे थे अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने बयान के माध्यम से, कि किसी तरह के अवसाद में या फिर कारोबार में नुकसान झेल रहे थे प्रतीक यादव, और अब इस बीच नहीं है, जैसा कि अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में, पोस्ट में जिक्र किया था। बहरहाल मामले पर नजर रहेगी। अगर कोई ऐसा सटीक कारण या फिर खुद अपर्णा यादव या अखिलेश यादव सामने आकर बताते हैं कि क्या उन दोनों के बीच बातचीत हुई, तो वो भी अपडेट आपको देंगे। स्टूडियो में हमारे साथ थे वैभव मिश्रा, मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। One India and never miss an update. Download the One India app now.